हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रभ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेल जंक्शंस के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो जूलॉजी में है। ठीक है, इस वीडियो में हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी कंटेंट होगा और इसका जो पीडीएफ होगा वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल जंक्शन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको सारी सिलेबस से रिलेटेड अपडेट्स या जो नोट्स हैं वो मिलते रहें। हम बात करेंगे सेल जंक्शन के बारे में। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि सेल जंक्शन क्या होते हैं। फर्स्टली वी नो अबाउट अ जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो जैसे आप जानते हो जंक्शन इज द पॉइंट वेयर टू थिंग्स आर कनेक्टेड ईच अदर। ठीक है, या बोले ऐसे कि ऐसा पॉइंट या ऐसा रीजन जहां पर दो चीजें कनेक्ट होती हैं उसे हम जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह क्या है सेल जंक्शन है। इसी तरह क्या है सेल जंक्शन है, जब दो सेल्स आपस में कनेक्ट होती हैं जिस रीजन पर, उसे बोला जाता है सेल जंक्शन। तो जैसे यहां पर इन्होंने बोला है सेल जंक्शन आर अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कनेक्ट विद ईच अदर और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें, ये एक सेल है और ये एक सेल है। ठीक है, ये जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तो इसे सेल जंक्शन बोलेंगे, या ये सेल जो बाहर प्रेजेंट इस सेल के मटेरियल है उससे कनेक्ट हो, इसे क्या बोल देंगे हम? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अगर कोई सेल कनेक्ट हो रही है या सेल टू सेल कनेक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सेल जंक्शन। बच्चों, इसी का हिंदी वर्जन जो दे रखा है नीचे दे रखा है, तो आप जो हिंदी में नोट बनाना चाहते हैं वो जो हिंदी में बना है, जो ब्राउनिश कलर में, लाइट ब्राउन कलर में दे रखा है, या जिन्हें इंग्लिश में बनाना है वो इंग्लिश में नोट्स बना सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी में यहाँ पर बोल रखा है सेल जंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विशेषीकृत स्पेशलाइज्ड रीजन होते हैं जहां कोशिका को आपस में या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को से जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। जो सेल जंक्शन है वो 3 टाइप के हैं। एक होते हैं ऑक्लूडिंग जंक्शंस, एक एंकरिंग जंक्शंस, एक कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। ऑक्लूडिंग जंक्शंस का मतलब होता है जब किसी चीज को टाइटली सील कर देते हैं उसे हम ऑक्लूडिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑक्लूडिंग जंक्शन जब दो चीजें आपस में इतनी अच्छी तरह से सील कर दी जाएं तो उसे क्या बोल देंगे हम? ऑक्लूडिंग। ठीक है, तो ऑक्लूडिंग जंक्शन वो जंक्शन होते हैं जब ऐसा पॉइंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जिसको हम टाइटली सील कर दें, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल है एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके, उसे हम क्या बोल देते हैं? हम ऑक्लूडिंग जंक्शन। अभी आगे डिस्कस करेंगे, यहां पर सिर्फ बता रहे हैं। दूसरा है एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन यहां पर क्या होता है, जो एक सेल है और दूसरी सेल है आपस में एंकर करती हैं। ठीक है, कोई चीज यहां पर पार्टिसिपेट करती है, जैसे लाइक साइटोस्केलेटन आपस में एंकर करके एक जंक्शन बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेटिंग जंक्शन। कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या होता है, यहां पर दो सेल्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करती हैं और एक पैसेज का काम करती हैं, मतलब एक सेल की इंफॉर्मेशन दूसरी सेल में पहुंचाने का काम करती हैं, उन्हें बोलते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ठीक, हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे यहाँ पर ये इस डायग्राम में टाइट जंक्शन को दिखाया गया, यहाँ पर एडेनिन जंक्शन और डेस्मोसोम्स को दिखाया गया। ये इट इज टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शन। ये किसके टाइप है? एंकरिंग जंक्शन के टाइप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये गैप जंक्शन दिखाया गया। ठीक, हम बात करेंगे ऑक्लूडिंग जंक्शन की। ऑक्लूडिंग जंक्शन जैसे यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है, ऑक्लूडिंग जंक्शन सील्स सेल टुगेदर इन अ एपिथेलियम इन अ वे दैट प्रिवेंट इवन स्मॉल मॉलिक्यूल। जो स्मॉल मॉलिक्यूल को भी क्या करते हैं? रोकते हैं फ्रॉम लीकिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द सीट टू अनदर साइड। ठीक है, कोई सेल है, जैसे मान लो एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, इसको इतने टाइटली यहां पर ये जोड़ेंगे, इतनी टाइटली सील करेंगे कि यहां से एक स्मॉल मॉलिक्यूल भी दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ऑक्लूडिंग जंक्शन। ठीक, ऐसे ही यहां पर नीचे हिंदी में दे रखा है ऑक्लूडिंग जंक्शन एपिथेलियम में कोशिका को इस प्रकार सील करके जोड़ते हैं कि सीट एक तरफ से दूसरी तरफ छोटे मॉलिक्यूल्स को भी लीक नहीं हो पाते। ठीक है, सीट से कोई छोटा सा मॉलिक्यूल भी यहां से ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर बात की गई ऑक्लूडिंग जंक्शंस के टाइप्स की। तो ऑक्लूडिंग जंक्शंस 2 टाइप्स के हैं, एक सेप्टेट जंक्शन होते हैं, एक टाइट जंक्शन होते हैं। फर्स्टली वी डिस्कसिंग अबाउट टाइट जंक्शन, देन वी टेल अबाउट अ सेप्टेट जंक्शन। पहले हम टाइट जंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सेप्टेट जंक्शन के बारे में बताएंगे। टाइट जंक्शन को हम क्या कहते हैं? जोनुला जंक्शन भी कहते हैं, आल्सो नोन एज जोन्यूला जंक्शन।
ये क्या है, सेल टू सेल ऑक्लूडिंग जंक्शन है। कैसा जंक्शन है, सेल टू सेल ऑक्लूडिंग जंक्शन है। एक सेल की इपिथीलियम को दूसरी सेल की इपिथीलियम को टाइटली सील करता है। जैसे एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, इसको टाइटली सील करेगा, इसलिए इसे बोला गया सेल टू सेल ऑक्लूडिंग जंक्शन। ठीक, अब इनको जोड़ने का काम जो करती है वो प्रोटीन करती हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं। 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व तो और सारी एसेसरी प्रोटीन भी होती हैं, लेकिन दो मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो हैं क्लोडीन्स एंड ऑक्लिडीन्स। क्लोडीन्स एंड ऑक्लिडीन्स जो दो मेजर प्रोटीन हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बात करेंगे तो ये जो प्रोटीन आपस में जब इसे सील करेंगी, ये सील कौन सी प्रोटीन होगी, ऑक्लिडीन्स और क्लोडीन्स प्रोटीन्स जो होंगी ये पार्टिसिपेट करेंगी एक सेल को दूसरे सेल्स पे सील करने का। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रिवेंट्स द फ्री पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द एपिथेलियल शीट, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल है उसका फ्रीली ट्रांसफर या पैसेज उसका नहीं हो सकता एपिथेलियल शीट के द्वारा। ठीक है, या एपिथेलियल शीट से। ठीक है, इसका हिंदी नीचे दे रखा है, इसे जोनुला जंक्शन भी कहते हैं। ये एपिथेलियल सेल के बीच में पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, क्लोडीन्स एंड ऑक्लिडीन्स। ये एपिथेलियल शीट के आर पार मॉलिक्यूल्स के फ्री पैसेज को रोकता है, यानी टाइट जंक्शन कोशिका के बीच एक टाइट सील बनाकर बैरियर का काम करता है, जिससे क्या होता है, सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। ये टाइट जंक्शन है। ठीक, यहाँ पर देखो डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है, ये एक एपिथेलियम है, ये दूसरी एपिथेलियम है। इसको बाइंड करने का काम कौन कर रहा है, इसको बाइंड करने का काम कर रहा है, यहां पर इसको बाइंड करने का काम कौन कर रहा है, ये प्रोटीन्स हैं। कौन कौन सी, कोलिडीन्स एंड ऑक्लिडीन्स। ठीक है, ये 2 प्रोटीन्स हैं, आपस में इन दोनों को बाइंड करती हैं। ये जैसे मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, जब ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक, आफ्टर दिस वी डिस्कसिंग अबाउट एंकरिंग जंक्शन। एक तो हमने पहले हम एक और बचा यहाँ पर सेप्टेट जंक्शन। सेप्टेट जंक्शन जैसे यहाँ पर बोल रखा है, ये बिल्कुल टाइट जंक्शन जैसा ही होता है, बट जो सेप्टेट जंक्शन होता है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। यू नो अबाउट वर्टिब्रेट्स जहां पर वर्टिब्रा कॉलम एब्सेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं। जहां पर क्या एब्सेंट होती है, वर्टिब्रा कॉलम एब्सेंट होती है, उसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सेप्टेट जंक्शन जो होता है वो कहां पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, इतना याद रखना। तो ऑक्लूडिंग जंक्शन समझ के क्या होते हैं, ऑक्लूडिंग जंक्शन वो जंक्शन होते हैं जो टाइटली किसी को लिंक करके रखते हैं, टाइटली एपिथेलियम सेल को लिंक करके रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये 2 टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन जो होते हैं वो सेल टू सेल ऑक्लूडिंग जंक्शन होते हैं, जो आपस में 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा जुड़े हुए होती हैं। एक होती है क्लोडीन्स एंड एक ऑक्लूडीन्स। ठीक है, जिससे कोई भी छोटा से छोटा मॉलिक्यूल एपिथेलियम सेल के द्वारा पास नहीं हो सकता। ये था टाइट जंक्शन। इसके बाद सेप्टेट जंक्शन जो इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, मेनली होता है टाइट जंक्शन जैसा ही है। ठीक, आफ्टर दिस वी डिस्कसिंग अबाउट एंकरिंग जंक्शन। एंकरिंग जंक्शन जो होते हैं वो मैकेनिकली किसी सेल को अटैच करके रखते हैं या सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा अटैच करके रखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर डिफिनीशन दे रखी है, जैसे मान लो मैंने अभी बात की थी, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। ठीक है, ये बाहर इसके क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कोई सेल या तो सेल टू सेल हो सकती है जुड़ी हुई, या सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा जुड़ी हो सकती है। तो 2 टाइप के कनेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे एंकरिंग जंक्शन का काम होता है या तो वो सेल से सेल को कम्युनिकेट करा देगा, ये जोड़ देगा, या क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा। लेकिन यहां पर इन्वॉल्व कौन होता है, यहां पर इन्वॉल्व होता है साइटोस्केलेटन भी पार्टिसिपेट करता है मैकेनिकली अटैचमेंट में। ठीक है, तो यहां पर देखो बोला गया है एंकरिंग जंक्शन मैकेनिकली attach cells to their neighboring or to the extracellular matrix and perform the key task of holding cell together with tissue। ठीक है, टिश्यू के जो सेल्स हैं उनको टिश्यू के साथ होल्ड करने का काम करती हैं और मैकेनिकली अटैच सेल्स बाय द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन तुम पढ़ चुके होगे, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड एक्टिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये 3 टाइप के साइटोस्केलेटन में फिलामेंट्स होते हैं, इनमें इनका पार्टिसिपेंट होता है। ठीक है, तो एंकरिंग जंक्शन यहाँ पर हिंदी में जैसे बोल रखा है, एंकरिंग जंक्शन कोशिका को उनके पड़ोसी कोशिकाओं निगेबरिंग सेल्स बोला है ना, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से यांत्रिक रूप से जोड़ते हैं। ये कोशिकाओं को टिश्यू के रूप के एक साथ पकड़े रखने का मुख्य कार्य करते हैं। ठीक, एंकरिंग जंक्शन फर्दर आर 2 टाइप्स, एड्रीन जंक्शंस एंड डेस्मोसोम्स। ठीक है, एड्रीन जंक्शंस और क्या होते हैं, डेस्मोसोम्स। ठीक, अब जैसे हम बात करेंगे एड्रीन जंक्शंस में भी यहां पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है इसे। एड्रीन जंक्शन में एक तो एडेशन वेल्ट होती है और दूसरा होता है फोकल कॉन्टैक्ट। ठीक है,
अब हम बात करेंगे जैसे कि एडेनिन जंक्शन में, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ये एक टाइप का यहाँ पे डिस्कशन जो किया गया है वो एडिशन बेल्ट का किया है। क्या बोला है? एडेनिन जंक्शंस आर अ सेल टू सेल एंकरिंग जंक्शन होते हैं। ये क्या है? सेल टू सेल एंकरिंग जंक्शन होते हैं जो क्या, जैसे डिफिनीशन में बोला गया है, मैकेनिकली निगेब्रियम सेल को एक दूसरे से लिंक रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एसोसिएट होता है? एक्टिन साइटोस्केलेटन एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन एसोसिएट होता है? एक्टिन साइटोस्केलेटन एसोसिएट होता है। अब इसमें क्या होती है, जैसे मान लो ये है एक सेल और दूसरी एक सेल ये है, यहां पर भी एडिशन प्रोटीन होती हैं। एडिशन प्रोटीन यहां पर होती है कौन सी? कैडरीन्स। ठीक है, ये एडिशन प्रोटीन होती हैं और यहां पर ये किसके द्वारा, ये सेल के अंदर क्या होता है? साइटोस्केलेटन होते हैं। ये साइटोस्केलेटन क्या है? एक्टिन फिलामेंट। क्या है? एक्टिन फिलामेंट। इसके द्वारा ये अटैच रहती हैं एक सेल से दूसरे, मैकेनिकली अटैच होती हैं। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट कैडरीन्स के द्वारा यहां पर अटैच होता है। तो यही बोला रखा है कि दे आर एसोसिएटेड विद एक्टिन साइटोस्केलेटन। फिर कैडरीन्स आर मेन ट्रांसमेम्ब्रेन एडिशन प्रोटीन, जो सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है वो एडिशन प्रोटीन होती है। ठीक है, वो एडिशन प्रोटीन यहाँ पे क्या है? कैडरीन्स। अब कैडरीन्स क्या प्रोटीन होती है? कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर प्रोटीन होती है। ठीक है, इसके बाद on the cytoplasmic side cadherins connect with catenins and which links actin filaments। तो यहाँ पर जैसे मान लो एक बड़ी सेल्स बना देते हैं हम। अब यहाँ पर ये तो जुड़ गई किसके द्वारा? ये यहाँ पे तो जुड़ गई कैडरीन्स के द्वारा। ठीक है, कैडरीन प्रोटीन्स के द्वारा। लेकिन अंदर एक और प्रोटीन होगी जिसे कैटेनिन्स कहते हैं, और ये कैटेनिन्स जो होंगी वो जो फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, उनके द्वारा अटैच होंगी। तो एडेनिन जो होते हैं जंक्शन, वहां पर क्या इन्वॉल्व होती हैं? जो एडिशन प्रोटीन, वो कैडरीन्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? ये एडिशन बेल्ट। यहाँ पे क्या बोल देंगे इसे? एडिशन बेल्ट। आगे हम डिस्कस करेंगे डायग्राम में। ठीक, तो यहाँ पर एडेनिन जंक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल सेल सिग्नलिंग एंड मार्फोजेनेसिस। ये किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? सेल सिग्नलिंग में एंड मार्फोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे दे रखा है। जो बच्चे हिंदी में नोट्स बनाना चाहते हैं वो हिंदी में यहाँ से कर सकते हैं। आफ्टर दिस, जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है, ये एक एडिशन बेल्ट का काम करती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है एडिशन प्रोटीन है। एडिशन प्रोटीन यहाँ पे कौन सी होती है? कैडरीन्स। ये एडिशन प्रोटीन का काम यहाँ पे कर रही है जिसका नाम है कैडरीन्स। और यहाँ पर ये फिलामेंट है जो एक्टिन फिलामेंट है। ये कौन से फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट है। आपस में इनको अब आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक, लेकिन हमने एक बात और की थी, यहाँ पर एक टाइप और होता है फोकल कॉन्टैक्ट। फोकल कॉन्टैक्ट में सिर्फ एडिशन प्रोटीन का डिफरेंस होता है। यहां पर एडिशन प्रोटीन कौन सी है? कैडरीन्स। लेकिन वहां पर या फोकल कॉन्टैक्ट में जो एडिशन प्रोटीन होती है वो इंटेग्रिन होती है। कौन सी होती है? इंटेग्रिन होती है। ठीक है, और ये इंटेग्रिन आपस में किसके द्वारा अटैच होती है? एक्टिन फिलामेंट के द्वारा अटैच होती है। ठीक है, ये यहां पर इसका डिस्कशन हो गया। आफ्टर दिस वी डिस्कसिंग अबाउट डेस्मोसोम्स, इट्स द सेकेंड टाइप ऑफ एंकरिंग जंक्शन। ठीक है, तो डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? डेस्मोसोम्स बटन लाइक पॉइंट कांटेक्ट होते हैं जो निगेबरिंग सेल्स को आपस में बॉन्ड रखते हैं। ठीक है, डेस्मोसोम्स क्या हैं? डेस्मोसोम्स आर बटन लाइक पॉइंट कांटेक्ट विच बॉन्ड निगेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो निगेबरिंग सेल्स हैं उनको एक साथ बाइंड या बांधने का काम करते हैं, और ये बटन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्ट्रक्चर तुमको दिखाई देता है। ठीक है, इट इज अ डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू। ये क्या है? डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू होते हैं, और ये साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन अटैचमेंट प्रोटीन्स होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, और वो प्रोटीन कौन सी है? प्लेकोग्लोबिन्स एंड डेस्मोप्लेकिन्स। ये तो प्रोटीन्स होती हैं, इनसे क्या बना होता है? साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू। अब जैसे हम बात करें, एक तो हो गया जैसे ये है, ये सेल है, इसकी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होंगी जो इसको आपस में जोड़ने का काम करेंगी। तो वो प्रोटीन्स कहलाती हैं एडिशन प्रोटीन। एडिशन प्रोटीन। ठीक है, अब ये एडिशन प्रोटीन के अंदर क्या होगा? जब कनेक्शन दोनों सेल्स का होगा, आपस में सिग्नलिंग ट्रांसफर होगी इनकी, तो यहां पर जो इन्वॉल्व होता है ये वाली प्लेट कहलाती है साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू। ये साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू क्या किसके बने होते हैं? प्लेकोग्लोबिन्स के एंड इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, डेस्मोप्लेकिन्स के। ठीक है, और जो यहाँ पर जो एडिशन प्रोटीन होती है, जो एक स्पेशलाइज्ड कैडरीन प्रोटीन्स होती हैं, वो कौन सी होती हैं? डेस्मोग्लोबिन्स एंड डेस्मोकोलिन्स। तो जो इनके बीच में ये वाला पोर्शन है, ये किसका बना होता है? डेस्मोग्लिन का और डेस्मोकोलिन का। ठीक, तो ये यहाँ पर एक बात हुई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला डेस्मोसोम्स बटन जैसे
पॉइंट कांटेक्ट होते हैं जो पड़ोसी कोशिका को आपस में मजबूती से जोड़ते हैं, इनमें एक डेंस साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू होता है। ये जो पार्ट कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू, इतना वाला पार्ट जो ये, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू किसका बना होता है? वो बना होता है प्लेकोग्लोबिन्स का एंड डेस्मोप्लेकिन्स का। ठीक, आफ्टर दिस द ग्रीन पोर्शन, ये वाली क्या है? एडिशन प्रोटीन है, और ये एडिशन प्रोटीन किसकी बनी होती है? डेस्मोग्लिन की और डेस्मोकोलिन की। ठीक, अब यहां पर ये जुड़े होते हैं किसके द्वारा? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के द्वारा। यहां पर होंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जैसे कैरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ये क्या है? कैरेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। तो यहां पर ये रेड पोर्शन जो दिखाया गया है वो क्या है? एक डेस्मोप्लेकिन्स है या प्लेकोग्लोबिन्स है, मतलब कि बोले साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू है। ये साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो ब्लू कलर में दिखाया गया है। ठीक है, ये हो गया डेस्मोसोम्स। ठीक, आफ्टर दिस वी डिस्कसिंग अबाउट हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स में वहां पर जैसे जो प्रोटीन थी वो हमने बात की थी, कौन सी थी? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, वो थी यहाँ पर एडिशन प्रोटीन जो थी डेस्मोग्लिन्स और डेस्मोकोलिन्स थी। लेकिन यहाँ पर जो थी वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं इंटीग्रिन फैमिली की प्रोटीन। इंटीग्रिन फैमिली की प्रोटीन यहाँ पर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करती हैं, और ये हाफ बोले तो आधा डेस्मोसोम्स होता है। मतलब कि वहां पर सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा था डेस्मोसोम्स में, यहाँ पर सेल टू सेल कॉन्टेक्ट हो रहा है, एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट कर रही है। लेकिन इन केस ऑफ हेमी मतलब आधा, तो ये सेल बाहर प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ क्या करेगी? कांटेक्ट करेगी। तो द कांटेक्ट ऑफ बेसल सरफेस ऑफ एपिथेलियल टू द अंडरलाइंग वेसल लेमिना। ठीक है, द ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन इंटीग्रीन फैमिली, जो इंटीग्रीन फैमिली की प्रोटीन होती है उनका यहाँ पर एडिशन प्रोटीन। जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये है साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू। साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू आप जानते हो किसका बना होता है, हम बता चुके हैं। लेकिन जो एडिशन प्रोटीन है या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो किसकी बनी होती है? इंटीग्रीन की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? इंटीग्रीन की बनी होती है। ठीक, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा इंटीग्रीन अटैच है, इंटीग्रीन अटैच है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक प्लेक्यू और ये अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के द्वारा अटैच है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस सिर्फ आया हमारा वहां पे जो एडिशन प्रोटीन है वो किस टाइप की है। ठीक है, और यहाँ पर आधा, मतलब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के द्वारा अटैच हो रहा है, वो सेल टू सेल कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस मैं पहले भी बता चुका हूं। कम्युनिकेटिंग जंक्शन क्या होते हैं? कम्युनिकेटिंग जंक्शन मीडिएट अ केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम वन इंटरेक्टिंग सेल टू इट्स पार्टनर। ठीक है, यहां पर क्या करते हैं? ये मीडिएट करते हैं केमिकल या इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्रॉम वन इंटरेक्टिंग सेल टू इट्स पार्टनर। एक सेल और दूसरी सेल, इससे कोई सिग्नल इधर जाना है, या इस वाली सेल से फर्स्ट सेल सेकंड सेल, या सेकंड सेल से कोई सिग्नल फर्स्ट सेल में जाना है, तो यहाँ पर कौन इन्वॉल्व होते हैं? कम्युनिकेटिंग जंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस टू टाइप्स के होते हैं, गैप जंक्शंस और प्लाज्मोडेस्माटा। गैप जंक्शंस आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा इज फाउंड इन प्लांट्स। ठीक है, हम यहाँ पर जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो गैप जंक्शन भी पढ़ लेंगे, लेकिन साथ में साथ प्लाज्मोडेस्माटा भी पढ़ ही लेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे गैप जंक्शंस। तो गैप जंक्शंस आर अ सेल जंक्शंस दैट अलाउ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन निगेबरिंग सेल्स। ये निगेबरिंग सेल्स का डायरेक्ट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दे परमिट पैसेज स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये क्या करते हैं? जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अंडर 1000 डाल्टन होते हैं, उनके पैसेज को भी परमिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ईच गैप जंक्शन इज मेड अप ऑफ कॉन्नेक्सॉन। कॉन्नेक्सॉन इज अ कॉम्प्लेक्स दैट मेड अप ऑफ 6 कॉन्नेक्सिन प्रोटीन। जो 6 कॉन्नेक्सिन प्रोटीन आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिन्हें हम कॉन्नेक्सॉन बोलते हैं, और ये कॉन्नेक्सॉन से ही क्या बनता है? एक गैप जंक्शन बनता है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये कॉन्नेक्सिन प्रोटीन जो है, 6 कॉन्नेक्सिन प्रोटीन आपस में जुड़ेंगी और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्नेक्सॉन कहते हैं। ठीक है, यही गैप जंक्शन का काम करेगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कैनोक्सॉन ऑफ एडजेसेंट सेल अलाइन टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस चैनल। ये कंटीन्यूअस चैनल बनाते हैं जिससे सिग्नल एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर हो जाता है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मेटाबॉलिक कपलिंग बिटवीन सेल्स एंड द गैप जंक्शन आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कार्डिक मसल्स एंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये हिंदी में दे रखा है तो हिंदी वाले बच्चे इसे नोट कर लें। ये देखो डायग्राम इसका दे रखा है, ये देखो ये कॉन्नेक्सॉन है और ये एक कॉन्नेक्सिन प्रोटीन है। तो 6 कॉन्नेक्सिन प्रोटीन मिलकर एक कॉन्नेक्सॉन बनाते हैं और यही कॉन्नेक्सॉन
एक सेल का और दूसरे सेल का आपस में मिलकर एक कैसा जंक्शन बना रहा है, गैप जंक्शन बना रहा है, ठीक है, जिससे एक मॉलिक्यूल दूसरी तरफ ट्रांसफर आराम से हो जाता है, ठीक। आफ्टर दिस डिस्कसिंग अबाउट अ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लाज्मिक चैनल होता है जो कहाँ प्लांट सेल में पाया जाता है। दे कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल। ये एडजेसेंट प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसे डायरेक्ट सेल टू सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये एक डायरेक्ट सेल टू सेल कम्युनिकेशन को अलाउ करता है, ठीक। आफ्टर दिस द परमिट द मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, आयंस, शुगर एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये किसको परमिट करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, शुगर्स को, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। अब द सेंट्रल ट्यूब इज कॉल्ड डेस्मोट्यूब्यूल। डेस्मोट्यूब्यूल्स जो जैसे मान लो ये है एक सेल, ये है दूसरी सेल, ये है, ये आपस में लिंक होती हैं, यहाँ से इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करती है और यहाँ से इसकी, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किसका बना होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट एंड कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन प्लांट सेल्स, ठीक। इसका हिंदी वर्जन यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर इसका डायग्राम शो किया गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इतना सारा कुछ नहीं लिखने का है, सिर्फ यहाँ पे सेल 2 साइटोप्लाज्म, सेल 1 साइटोप्लाज्म, ये डेस्मोट्यूब्यूल्स यहाँ पर दिखा देना है, ये आपस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती है और यहाँ से मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा था, इसके सारे हमने सेल जंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो लास्ट टाइम शायद इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से 100% चांस है कि शॉर्ट क्वेश्चन तो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट तो आना ही आना है, गैप जंक्शन वेरी शॉर्ट में दे देगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको तैयार कर लें अच्छे से, और जिसको नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पर जाकर क्लिक करें और PDF वहाँ पर उसको मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।